दोस्तों, आज इसमें टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है और आपको सुन के बड़ी हैरत भी होगी आज का टॉपिक के इससे पहले आपने ये सारा जो मैं आज आपको बयान करूँगा शायद ना सुना हो। और आपको हैरत होगी कि एक छोटी सी चीज़ का ध्यान ना रखने की वजह से आपके घर में कितनी ज़्यादा सीपेज हो सकती है। सीपेज सेम या जिस तरह पाउडर आ जाता है आपकी दीवारों पे, वो उससे हर दूसरे घर का यहाँ मसला है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि हम ज़्यादातर यही सोचते हैं कि जो सीपेज है या सेम है वो आती है पाइप्स के ज़रिए या फाउंडेशन के ज़रिए या उसके कोई लीकेजेस के ज़रिए या पानी गिरने की वजह से। लेकिन अब आपको शायद ये अंदाज़ा नहीं है कि हमारी सीपेज आने की सबसे बड़ी वजह ये है जो मेरे सामने चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ है जो कि मुख्तलिफ हमने जगह से सैम्पल्स इकट्ठे किए हैं। अब ये कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा, मैं ईंट की बात कर रहा हूँ। हमारे इलाकों में घर बनते हैं, उसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो ईंट होती है, क्योंकि आपका पूरा घर तकरीबन आपका जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो ईंटों से तैयार होता है। अब इस ईंट को ये सीपेज किस तरह से कैरी करती है, इस सीपेज को किस तरह से ये लेके आती है और इसको रोकने के क्या क्या तरीके हैं, या जिस वीडियो में हम आपको बताएंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, आप इसको प्लीज़ एंड तक देखिएगा। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारा यूट्यूब चैनल ईजॉय टीवी को सब्सक्राइब कर लें और हमारे अकाउंट को भी फॉलो कर लें। तो अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ और आपको बताते हैं कि एक ईंट की वजह से किस तरह से आपके घर में सीपेजेस हो सकती हैं। तो देखें, इसकी बड़ी सिंपल सी चीज़ है। जब हम ईंट लेने जाते हैं, क्योंकि जो ईंट है वो मैंने जिस तरह से जिक्र किया था कि हमारे घर की एक बुनियादी इकाई है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा लापरवाह ईंटों के मामले में होते हैं। हम जाते हैं, ईंटें ढूंढते हैं, अच्छी देखते हैं, उसकी शक्ल खूबसूरत देखते हैं, हम कहते हैं बड़ी खूबसूरत ईंट होनी चाहिए, उसके जो उसके एजेस हैं शार्प होने चाहिए, नोकें उसकी सही होनी चाहिए, उसके कॉर्नर सही होने चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, रंग उसका इस तरह होना चाहिए। आपने जो सारा सुना होगा या जो आपने सारा पढ़ा होगा, लेकिन हम एक बुनियादी बात के बाद में भूल जाते हैं कि ईंट हमेशा मट्टी से बनती है। मट्टी को ड्राई किया होता है ना, मट्टी को ड्राई करके उसको आग लगाई होती है, तो अब वो मट्टी है उस मट्टी ने पानी जज्ब करना है, ठीक है, ईंट ने पानी जज्ब करना है। लेकिन हम ईंट की एक बुनियादी खसूसियत को भूल जाते हैं, वो ये है कि ईंट का पानी जज्ब करने का एक लेवल होना चाहिए, हम उसको कभी कंसीडर नहीं करते। तो जब भी आप ईंटें लेने जाएं, जब भी आप घर के लिए ईंटें लें, तो इस चीज़ को जो हम आपको बताएंगे आपने मद्देनज़र रखना है, क्योंकि इसी से आपके घर में कभी भी सीपेज पैदा नहीं होगी। दूसरा, अभी मैं आता हूँ ईंटों की तरफ। मेरे सामने आपको ये सारी ईंटें नज़र आ रही होंगी। आपको सुनकर हैरत होगी, इनमें से कुछ बिल्कुल फ्रेश ईंटें हैं जो कि अभी बनी हुई हैं, एक महीना पहले की, कुछ 2 साल पुरानी है, और कुछ ऐसी ईंटें हैं जो 80 साल पुरानी हैं। अगर आप इसको देखेंगे, आपको अपेरेंटली कोई ऐसी ईंट नज़र नहीं आएगी जो आप कह सकेंगे बहुत पुरानी है। ये सारी आपको नई नज़र आ रही होंगी। क्यों? क्योंकि 80 साल जो पुरानी ईंट है वो भी अच्छी ईंट है। वो यही मैंने आपको पहले कहा, ईंट की शक्ल पे आपने नहीं जाना। अगर एक 80 साल पुरानी ईंट है, अब मैं अगर आपको बता दूं कि ये वाली जो ईंट है जो मैंने रखी हुई है, दोनों ईंटें, ये आज से 70 से 80 साल पुराने घर के जो डिसमेंटल किया है, घर को तोड़ा था, उसमें से निकली हैं, तो आपको हैरानगी होगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से कुछ ईंटें हैं, जिस तरह से अब ये वाली जो ईंट है ये बिल्कुल हमारी फ्रेश ईंट है। उसके अलावा ये वाली हमारी ईंट जो है 2 साल पुरानी है, ये मशीनी ब्रिक है जो कि फ्रेश है। इसी तरह से ये भी बिल्कुल फ्रेश ईंट है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपने जब ईंट लेने जाना है तो आपने एब्जॉर्प्शन टेस्ट करना है। जब भी आप ईंट लेने जाएँ, किसी भट्टे पे जाएँ, किसी जगह पे जाएँ, किसी की ईंट मंगवाएं, उसके सैंपल्स मंगवाएं, 2 से 3 ईंटें मंगवाएं, उसका एब्जॉर्प्शन टेस्ट करके आप देखेंगे, आपको हैरानकुन नताइज हासिल होंगे। ये जो 80 साल पुरानी ईंट है, इसके ऊपर हमने लिखा हुआ है कि इसका एब्जॉर्प्शन रेशो क्या होती है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ, ये तकरीबन 16% है। ये वाली जो है वो इट्स मोर देन 25%। ये वाली जो है वो 30% से ज़्यादा है, जो बिल्कुल फ्रेश है। ये वाली जो 2 साल पुरानी है, ये 12 से 13% है। ये वाली जो अभी फ्रेश थी, इसकी अराउंड 13 से 14% एब्जॉर्प्शन रेशो है। अच्छा, एब्जॉर्प्शन रेशो है क्या? एब्जॉर्प्शन रेशो का मतलब है कि आपकी ईंट कितना पानी पी रही है। अच्छा, पानी पीने से क्या होता है? अगर आपकी ईंट ज़्यादा पानी पिएगी, ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगी पानी अपने अंदर, तो क्या होगा, बाद में वही ईंट पानी छोड़ेगी, जो कि सेम का बायस बनती है। जो हमने आपको शुरू में कहा था कि जो ईंट की वजह से सेम फैलने का बायस, जो आपको समझ नहीं आती है कि आपका छत भी सही है, आपने नीचे आपने पूरे बीम्स डाले हैं हैवी किस्म के, उसके अलावा आपको कोई लीकेजेस नहीं हो रही, तो सेम कहाँ से आ रहा है, पाउडर कहाँ से आ रहा है, ये सीपेज कहाँ से? तो ये ईंटों की वजह से आती है। इसी वजह से आती है कि हम इस
माइनर से नुक्ते को नोट नहीं करते। हम ईंटों को खड़काएंगे, हम तोड़ेंगे, हम अंदर से देखेंगे, बाहर से देखेंगे, लेकिन आपको पता है, मैंने आपको इससे पहले बताया, मिट्टी से बनी होती है ईंट, इस वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन रेशो आपने लाजमी चेक करनी है। अच्छा, अब उसको चेक करने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल सा तरीका है, जिसमें मैंने आपको पहले कहा था, आपने सैंपल में 2 से 3 ईंटें ले लेनी है। उन ईंटों को आपने ओवरनाइट, एक रात के लिए, एक बाल्टी में या किसी भी पानी के ड्रम में, कहीं पे भी आपने उनको ईंटों को साफ़ करने के बाद, वैसे तो हम एक जो एक्सपेरिमेंट है, जो अकॉर्डिंग टू हमारा बुक ये कहते हैं कि आपने पहले ओवन में उसको ड्राई करना है, बट नेवर माइंड, आप उसे धूप में रख लें एक दिन के लिए। उसको अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद आप पानी में रख दें, 24 आवर्स के लिए पानी में रखें, और देखें पानी में रखने के बाद जब आप निकालें तो पहले पानी में रखने से पहले आपने उसका वज़न करना है, और जब आप पानी के में रखने के बाद आपने उसका वज़न करना है, तो वो अपने वज़न का अराउंड 12 से, यानी 12 से 18 से मैक्सिमम 20% तक वो पानी पिए। अगर वो इससे कम पानी पिएगी, अगर उसके मसाम बिल्कुल बंद है, तो उसका भी नुकसान है। क्या नुकसान है कि उसमें प्लास्टर या प्लस्तर उस ईंट पर नहीं खड़ा होगा। अगर वो ज़्यादा पानी पीती है, जिस तरह से मैंने आपको बता दिया था कि वो सेम का बायस बनेगी। तो इन चीज़ों को आपने नोट करना है। ये आपने छोटा सा लिटमस टेस्ट जो है ये लाजमी परफॉर्म करना है ईंटें लेने से पहले। उसकी वजह से आपका घर हमेशा के लिए ईंटों के आने वाली सेम से महफूज रहेगा। अगर आपको अगेन ये वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे अकाउंट्स को फॉलो करें। शुक्रिया।